जय माता दी दोस्तों। आज तारीख 6 फरवरी 2024 और आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख राइड के रूट प्लान के बारे में। अगर आप लोग लद्दाख जाना चाहते हो और लद्दाख जाने का जिन भाइयों का ड्रीम है, सपना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और हम भी नेक्स्ट ईयर लद्दाख जाके आए हैं तो पूरा रूट प्लान हमें मालूम है। तो हमने कौन सा रूट लिया था और क्या क्या रूट पे आप कौन सी जगह आप घूम सकते हो, पूरी डिटेल इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। पूरा रूट प्लान आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो बने रहे इस वीडियो में और अंत तक देखें वीडियो, क्योंकि पूरा वीडियो आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा रूट आपको लेना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 2024 में आप सब जाने वाले होंगे, आप सभी का ड्रीम ही होगा लद्दाख। तो बने रहे इस वीडियो के साथ और आपको पूरा लद्दाख रूट प्लान समझाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले हम बात करेंगे डे 1 के बारे में। तो पहले दिन हम निकल चुके थे अपने गांव से, नांदोली से, जो कि गांधीनगर में पड़ता है। तो हमने डिसाइड किया था कि आगे राजस्थान है तो रात को ही निकल ले। तो हमने 9:30 के आसपास निकल चुके थे हमारे गांव से। तो यहाँ से हमें रामदेवड़ा जाना था पहले, बाबा रामदेव पीर के दरबार में, तो जो कि पोखरण के पास पड़ता है राजस्थान में। तो वहाँ पे हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि बाबा रामदेव पीर के दर्शन करके ही जाते हैं, क्योंकि हर साल हम वहीं पे जाते हैं। वहीं से राइड की शुरुआत काफ़ी बार की है हमने, पूरा राजस्थान वहीं से हमने शुरू किया है। तो फिर हम यहाँ से रात को 9:30 बजे निकले और फिर महसाणा होते हुए पालनपुर पहुँचे और फिर आबू रोड रात को हम आई थिंक 3 बजे के आसपास पहुँच चुके थे। तो बहुत नींद आ रही थी, उसकी वजह से हमने 2 घंटे का वहाँ पे रेस्ट लिया और फिर सुबह 6:30-7 बजे हम फिर राइड स्टार्ट कर दी थी। और तो वो तारीख को हम आई थिंक 6 जून 2023 को फिर राइड शुरू कर दी थी डे 2 की। वैसे डे 1 ही इसको आप मान लो, क्योंकि हम रात को इसीलिए निकले थे क्योंकि राजस्थान में धूप बहुत होती है, तो इसकी वजह से हमको रात को ही निकलना पड़ा। और रात को इसीलिए निकले थे कि धूप में राइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था, इसीलिए बहुत दिक्कतों का सामना फिर करना पड़ेगा। इसीलिए सोचा कि रात को ही निकल जाते हैं। तो सभी भाइयों का यही कहना था, जो कि हम 4 लोग थे इस राइड में, पूरी राइड में। तो फिर हम रात को निकलने का डिसाइड किया और आबू रोड पहुंच गए, 2 घंटे का रेस्ट लिया और सुबह हम फिर से चाय पी के वहाँ पे तो वहीं से निकल चुके थे हम आगे की ओर। और फिर हम पाली होते हुए जोधपुर पहुँचे और पूरे दिन हमने, फिर भी धूप लगी हमको, क्योंकि धूप में राइड करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत धूप थी उस वक्त। तो फिर जैसे तैसे करके हम जोधपुर पहुँचे और जोधपुर का बाईपास जो बन रहा था उस पर हम पहुँचे और वहाँ से हमें जाना था पोखरण। और जो वो रूट लिया था, बहुत थक चुके थे हम लोग, गर्मी बहुत थी, पूरे राइडिंग गियर फेरे हुए थे, इसीलिए पूरा भीग चुके थे। तो फिर हमने वहाँ से जोधपुर से आगे निकले और शाम को 4 बजे के आस हम डेचू के करीब पहुँचे। तो डेचू के करीब पहुँचते ही तूफ़ान और बहुत सारी धूल मिट्टी वगैरह उड़ने लगी थी। तो फिर हमने वहीं पे थोड़ा आधा घंटा रुके और थोड़ी देर में बारिश भी चालू हो गई थी। तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि इतनी धूप में राइड करने के बाद ऐसा मौसम मिले, वही बड़ी बात है। तो फिर हम वहीं पे आधा घंटा रेस्ट किया और पूरा आनंद लिया मौसम का। और फिर निकले हम वहीं से, जो कि वहाँ से आई थिंक 80-90 किलोमीटर के आसपास होगा, रामदेवड़ा पोखरण के पास जो पड़ता है। तो हम फिर वहाँ से निकले और पूरे रास्ते में बारिश तो हो ही रही थी, रेनकोट वगैरह पहन लिया
बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो हम शाम को 8 बजे के आसपास पहुँचे रामदेवड़ा और वहीं पे स्टे कर लिया और वहीं से आराम से फिर नींद ली, पूरी रात वहीं रुके हम। तो पूरा डे 1 इस तरह से कुछ था। तो अभी बात करते हैं डे 2 के बारे में, जो कि हमने सुबह जल्दी उठ गए थे और आई थिंक 8 बजे हम रेडी हो चुके थे और बाबा रामदेव पीर के दर्शन उसी टाइम सुबह 6 बजे के आसपास से 6:30 बजे के आसपास उठ के बाबा रामदेव पीर के दर्शन कर लिए थे हमने। और 8 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल चुके थे रामदेवड़ा से। तो रामदेवड़ा से हम निकले, फिर हम लोग फलौदी होते हुए बीकानेर पहुँचे और बीकानेर में पहुँचे तो ये रामदेवड़ा से बीकानेर का जो रास्ता था वहाँ पे भी बहुत ही गर्मी थी, बहुत धूप थी। तो आराम करते करते कुछ जगह स्टॉप ले गए, फिर ठंडा वंडा पी के फिर आगे की ओर निकले हम और पहुँचे बीकानेर। करीब 3 बजे के आसपास बीकानेर हम पहुँच चुके थे। तो बीकानेर पहुँचने के बाद वहीं पे हमने कचौरियाँ बीकानेर की खाई, नाश्ता किया और फिर वहाँ से हम निकले सूरतगढ़ होते हुए हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ हम लोग आई थिंक 6 बजे के आस पहुँच चुके थे, 6 बजे के आसपास। तो वहीं पे फिर 6 बजे के आसपास पहुँचे और वहाँ पे फिर हमने थोड़ा आगे जाने का सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है तो आगे निकल जाते हैं। फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी बाइक में, जो कि हमारे साथ जो राइडर थे उनके बाइक में पल्सर 220 था वो भी, तो उस पर भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसकी वजह से हमने फिर वहाँ पे थोड़ा चेक बैक तो किया था, क्योंकि तो उसकी क्लच पेट जो आती है तो पूरा उसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो बार बार वो बंद हो जा रही थी और स्पीड ज़्यादा आ नहीं रही थी। इसकी वजह से फिर हमने वहाँ पे खाना खाया और बाइक को थोड़ा रेस्ट दिया। तो खाना खाने के बाद फिर हनुमानगढ़ से थोड़ा आगे हम निकले तो और भी बाइक में दिक्कतें आने लगी। उस वक्त 9:30 के 10 के आसपास हम वहाँ से वहाँ पे राइड कर रहे थे। तो हमने सोचा कि वहाँ पे पेट्रोल जो था उस पर भी दिक्कत आ गई थी, क्योंकि हमने सोचा था कि हरियाणा तो वहाँ पे 3 बॉर्डर पड़ती है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो हमने सोचा कि राजस्थान में रेट ज़्यादा था पेट्रोल के, तो हमने सोचा कि आगे जाके हरियाणा में या पंजाब जो भी बॉर्डर आएगी उसमें हम बाइक में फिलअप करवा लेंगे। फिर बहुत ही लो हो गया था फ्यूल हमारे बाइक में और वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास था। मेरे बाइक में तो चल जाती, लेकिन उसकी जो नई बाइक है पल्सर 220 में, उसमें 2 लीटर रखना पड़ता है बाइक में। तो उसकी वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर एक भाई मिला तो उन्होंने पेट्रोल का थोड़ा अरेंज कर दिया, तो हमने सोचा कि और थोड़ा आगे चल जाते। तो आगे थोड़ा निकले और बॉर्डर हमने आई थिंक पंजाब का क्रॉस किया था, नहीं हरियाणा का क्रॉस किया था, सॉरी हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस किया थोड़ा और आगे थोड़ा ही निकले और वहाँ पे आगे जाके फिर हम उस बाइक में फिर से दिक्कत आ गई थी। तो फिर वहाँ पे थोड़ा आगे निकले और वहाँ पे पेट्रोल पंप दिखा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आगे अभी आज की राइड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वहीं पे फिर टेंट वगैरह डाल के हम वहीं पे पेट्रोल पंप वाले भैया से बात करके फिर वहीं रुक गए थे हम लोग और वहीं सो गए। तो डे 2 कुछ इस तरह से रहा हमारा, जो कि आई थिंक हमने उस वक्त 400 या 350 के आसपास कवर किए थे, जो कि धूप के हिसाब से बहुत बढ़िया कवर किया था हमने। तो फिर डे 2 कुछ इस तरह था। तो अभी बात करेंगे हम डे 3 के बारे में। तो जैसे आपने सुना कि डे 2 में हमारी बाइक में दिक्कत आ गई थी, इसकी वजह से हम पेट्रोल पंप पे रुके। तो पेट्रोल पंप पे रुकने के बाद हम लोग सुबह 7 बजे उठ गए थे और फ्रेश होके फिर वहाँ से निकले हम
अमृतसर की ओर। और जैसे ही अमृतसर की ओर निकले तो फिर से बाइक में दिक्कत आ चुकी थी हमारी। तो दिक्कत आने की वजह से हमने सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा। तो पूरा बाइक चेक करवाया तो क्लच प्लेट का प्रॉब्लम निकला था। तो क्लच प्लेट जो आती है उसकी, वो हमने वहाँ पे जो सिटी पड़ती थी वहीं पे हमने चेंज करवा ली। और उसमें आई थिंक 2-3 घंटे, आई थिंक 2 घंटे तो आई थिंक चले गए थे हमारे। तो फिर हमने वहीं पे नाश्ता वगैरह खाना वाना खा लिया और फिर वहाँ से निकले हम भटिंडा की ओर। और भटिंडा की ओर निकलने के बाद वहाँ पे गन्ने का जूस वूस पिया। और भटिंडा से हम आगे फिर अमृतसर को निकल चुके थे गोल्डन टेम्पल की ओर। तो वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में आराम करते हुए हम निकले और एंजॉय करते हुए राइड को। और 6:30 के आसपास हम पहुँच चुके थे अमृतसर गोल्डन टेम्पल पंजाब में। तो वहाँ पे हमने फिर स्टे ले लिया था। तो वहाँ पे 2 हमारे गुजरात से एक्टिवा पे वहाँ पे आए थे 2 भाई। तो उनके साथ भी मुलाकात हमने की। और वहाँ पे फिर उनके बगल में ही हमने होटल ले ली। और होटल लेने के बाद वहीं पे रुक गए थे हम। तो डे 3 यहीं पे समाप्त होता है। तो डे 3 का कुछ ऐसा प्लान था हमारा। तो चलो अभी डे 4 के बारे में बात करते हैं हम। चौथे दिन हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर सुबह हम लोग गोल्डन टेम्पल विज़िट करने के लिए निकले थे। तो गोल्डन टेम्पल अच्छे से विज़िट करने के बाद फिर होटल पे आए और सब पैकअप करके फिर हमने वहाँ पे डिसाइड किया था कि यहाँ से अटाली वाघा बॉर्डर नज़दीक में ही पड़ता है, तो क्यों ना हम वहाँ जाके आए। वहाँ से आई थिंक 30 किलोमीटर के आसपास होगा अटाली वाघा बॉर्डर। तो वहाँ पे हम गए तो और पहुँचे सुबह आई थिंक 10 बजे के आसपास पहुँचते हुए 10 साढ़े 10 के आसपास। तो वहाँ पे आर्मी वालों ने बताया कि अभी अटाली वाघा बॉर्डर बंद है, तो 12 बजे के बाद आप अंदर जा सकते हो, उसी टाइम खुलेगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि 1 घंटे यहाँ पे रेस्ट करते हैं। फिर वहाँ पे हमने चाय नाश्ता वगैरह करके फिर अटाली वाघा बॉर्डर हम जैसे ही खुला तो तुरंत ही हम बॉर्डर देखने चले गए। और बॉर्डर देखने के बाद वापस फिर वहाँ से निकले अमृतसर की ओर। और अमृतसर वापस आके फिर हम पठानकोट की ओर बढ़ चुके थे। तो पठानकोट होते हुए रास्ते में खाना खाने के बाद आगे फिर पठानकोट से आगे हम निकल चुके थे। तो हमने सोचा था कि उधमपुर के आसपास हम पहुँच जाए आज की इस डे में। तो उधमपुर पहुँचने के लिए आराम से हम धूप की वजह से थोड़ा आराम से ही राइड कर रहे थे थोड़ा। तो फिर रास्ते में चाय नाश्ता करते हुए रुकते हुए जाते थे हम लोग। और डे 4 में जो उधमपुर का हमारा टारगेट था तो वो भी हमने पूरा कर लिया, क्योंकि हम लोग आई थिंक उधमपुर रात 9 बजे तक पहुंच चुके थे उधमपुर के। वहीं से पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाती है और जम्मू एंड कश्मीर हमने एंटर कर लिया था। तो उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो आप जम्मू से भी जा सकते हो, लेकिन ये उधमपुर वाला जो है बाईपास है। तो हमने वही डिसाइड किया था कि हम उधमपुर होते हुए जाएंगे। तो उधमपुर में हम फिर टेंट लगाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन कोई जगह ऐसी मिली नहीं। फिर हमें होटल पे ही रुकना पड़ा। तो होटल हमने लेके फिर वहीं पे आराम किया पूरी रात। और डे 4 यहीं पे समाप्त होता है। तो अभी हम बात करेंगे डे 5 के बारे में, जो कि हमें जाना था श्रीनगर डे 5 में। तो हम उधमपुर में थे, वहाँ पे रुकने के बाद रात को फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे श्रीनगर की ओर। और वहाँ पे सुबह निकलने के बाद हमको पहले ही दिन जाम लगा था, तो जाम का सामना करना पड़ा। तो आधा 1 घंटा जाम में हम फंसे रहे। और फिर हमने आर्मी वालों से थोड़ा बातचीत करके फिर डिवाइडर के उस तरफ बाइक थोड़ा
कूदा के फिर निकल चुके थे हम श्रीनगर की ओर। और आज हमारा जन्नत के दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला था, तो बहुत खुश थे। पहाड़ों में जाके हम लोग, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, राइड करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि बड़ा 4 लेन हाईवे है। कुछ जगह पे काम चल रहा है हाईवे पे, तो हमने सोचा अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाते हैं। तो पूरा राइड को एंजॉय करते करते हम निकल रहे थे। फिर वही बीच में हमने मैगी वगैरह और वो सब खाया, चाय वगैरह पीते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हुए रामबन बीच में आया। फिर बनिहाल टनल आई, फिर एक बड़ी सी टनल आती है, उसका नाम आई थिंक चिनानी नेशनल टनल कुछ ऐसा नाम है उसका। तो वहाँ उस टनल का भी हमने पूरा देखा, बहुत ही बढ़िया टनल बनाई हुई है, तो मज़ा आया और राइड करने में इस टनल में। तो फिर अनंतनाग पहुँचे हम। तो अनंतनाग में सब बैट वगैरह वहाँ पे बनते हैं, तो पूरा कश्मीर घाटी में हमारी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी थी पूरी जन्नत में। तो बैट वगैरह जो बनता था वहाँ पे हम रुके, थोड़ी देर चर्चा की वहाँ के लोकल के साथ जो बैट बेच रहे थे। तो वहीं पे थोड़ा लोकल के साथ बातें करने के बाद फिर हम निकल चुके थे श्रीनगर की ओर। तो हम लगभग 6 बजे की ओर हम पहुंच चुके थे श्रीनगर, और हमने डिसाइड किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में रुकने वाले थे, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया था। और बहुत ही वो सेंसिटिव इलाका माना जाता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि वहाँ पे आतंकियों का घर था, इसलिए जब वहाँ पे कोई मोस्ट ऑली विजिट नहीं करता, लेकिन हमने सोचा था वहीं पे हमें जाना है। तो वहाँ पे यात्री निवास करके आई थिंक धर्मशाला है वहाँ पे ही श्रीनगर के लाल चौक में। तो हमने वहीं पे डिसाइड किया था कि वहीं पे रुके, तो वहीं पे डिसाइड किया। और फिर सुनने में आया कि वहाँ पे जाके तो माहौल तो बढ़िया ही था, ऐसा कुछ डरने वाला कुछ था नहीं। तो वहाँ पे बात किया यात्री निवास में, लेकिन टूरिस्ट बहुत आए थे तो पूरा पैक था वो धर्मशाला। तो फिर हमने डिसाइड किया वहाँ पे थोड़ा बातें की, थोड़ा फ़ोटोग्राफी की लाल चौक पे। और लाल चौक को वहाँ की अलग ही थोड़ी फीलिंग थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने 4-5 दिन के राइड के बाद वहाँ पे पहुँचे थे हम लोग। तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे, और थोड़ा आधा 1 घंटा वहाँ पे रुके। फिर हम पहुँचे थोड़ा बाहर की ओर, आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, डल लेक के पास। और डल लेक के पास पहुँचे हम। तो डल लेक के पास पहुँचने के बाद हमने वहीं पे होटल ढूंढा, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा था। हमने सोचा आज श्रीनगर में रुक जाते हैं, वरना हमारा सोनमर्ग तक जाने का इरादा था, लेकिन मौसम की वजह से हम वहीं पे रुक गए और वहीं पे होटल लेके वहीं पे रेस्ट किया। और उसी शाम को फिर हम होटल पे सब बैग फ्रेश होके फिर डल लेक घूमने के लिए निकल चुके थे। और डल लेक वगैरह घूमा, फिर वहाँ पे खाना वाना खाया, फ़ोटोग्राफी वगैरह किया, और फिर होटल में जाके सो गए। तो डे 5 यहीं पे समाप्त होता है। ऐसा ही कुछ था डे 5 का पूरा जर्नी। तो डे 5 के बाद हम बात करेंगे डे 6 के बारे में। तो डे 6 में हम लोग निकले थे श्रीनगर से कारगिल की ओर। तो श्रीनगर से निकले हम सुबह 7 बजे के आसपास, और फिर वहाँ से निकले। थोड़ा बाइक में ऑयल वगैरह चेंज करवाना था, वो भी करवा लिया था रास्ते में ही। और श्रीनगर से जो कारगिल वाला, जो सोनमर्ग वाला जो रास्ता है, भाई साहब 1 नंबर रास्ता है, क्योंकि बहुत ही आपको जन्नत के दर्शन होने वाले हैं इस रास्ते पे। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और इस खूबसूरत रास्ते पे आगे पड़ता है जोजिला पास। तो जोजिला पास लद्दाख का गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोलते हैं, क्योंकि वो पार करने के बाद आप इजीली आप लेह लद्दाख में एंटर हो जाते हो। तो हमने बहुत ही इजी से वो पास को क्रॉस कर लिया था, और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। फिर थोड़ा आगे बढ़ के हम लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पे स्नो। तो पहली बार इतनी सारी स्नो देख के, बर्फ़ देख के बहुत ही खुश थे हम लोग, और बहुत ही एंजॉय किया।
और वहाँ पे थोड़ी एक्टिविटी की और फिर वहाँ पे मैगी वगैरह खा के फिर निकले हम लोग द्रास की ओर। और द्रास जो कि वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट कोल्डेज सिटी है। बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे, दुनिया की दूसरे नंबर पे आती है वो ठंडी जगह। तो वहाँ से हम थोड़ा आगे गए द्रास से, तो द्रास के आगे थोड़ा ही आप आगे जाओगे तो वहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल है। तो जहाँ पे कारगिल का वॉर हुआ था उसकी पूरी डिटेल वहाँ पे है। तो उस जगह पे भी हमने फ़ोटोग्राफी वगैरह करके फिर निकल चुके हम कारगिल की ओर। और आई थिंक शाम 7 बजे के आसपास हम कारगिल पहुँच चुके थे। और फिर कारगिल पे हमने स्टे ले लिया वहाँ पे। तो कारगिल पे हमने डिसाइड किया कि आज यही रुक जाते हैं। तो कारगिल हम रुकने वाले थे, तो वहीं पे हमने आराम किया, पूरे नाइट वहीं पे रुके। और डे 6 यहीं पे ख़त्म होता है। तो डे 6 के बाद हम डे 7 की बात करेंगे। तो डे 7 में हमने कारगिल से लेह जाना था, लेह सिटी। तो सुबह हम निकल चुके थे वहाँ से फ्रेश होके, और बीच में चाय नाश्ता करके फिर आगे की ओर निकले। और BRO ने क्या रोड बनाया भाई साहब, खूबसूरत रोड बनाए हुए। इतनी ऐसी डिफ़िकल्ट जगहों पे, ऐसे पहाड़ों पे ऐसा रोड बनाने का BRO को सैल्यूट है। तो रोड भी ऐसे था कि आपको लगे यार क्या रोड ही है, जन्नत जैसा फील हो रहा था। तो हमको तो बहुत मज़ा आया इस रोड पे राइड करने में। फिर आगे बढ़े हम लोग और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने दिन बाद लद्दाख में एंट्री हमारी हो चुकी थी और हमें लेह सिटी जाना ही था, बीच में कहीं रुकना नहीं था। तो लेह सिटी जाने के लिए हमें जल्द से जल्द इस रूट को कवर करना था। और क्योंकि बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वहाँ के, तो इसीलिए आपको पहाड़ों में जल्दी निकलना पड़ता है। तो फिर आगे मैग्नेटिक हिल आया, फिर हम लोग पहुँचे लेह सिटी में। और फिर हम लेह सिटी में एक होम स्टे ढूंढ के वहीं पे रुक गए थे। और डे 7 यहीं पे ही समाप्त होता है। तो फाइनली अभी हम बात करेंगे डे 8 के बारे में। तो डे 8 में हम लेह सिटी पहुंच चुके थे और लेह सिटी में होम स्टे में हम रुके थे। तो डे 8 में हमने लेह सिटी पूरा, लेह पैलेस और लेह मार्केट वगैरह घूमा वहाँ पे। और बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन लगा पूरा लेह सिटी हमें, बहुत ही खूबसूरत है लेह सिटी। तो वहीं पे रुकने के बाद फिर हम रात को भी खाना वाना खा के फिर पूरा दिन ऐसे ही वहाँ पे एंजॉय करके निकल गया, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि हमें अगले दिन खारदुंगला पास के लिए जाना था, जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पास है। तो हमें वहाँ पे जाना था, इसीलिए आराम बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ही हाइट पे थे हम लोग। और इसीलिए डे 8 पूरा हमने आराम ही किया और डे 8 को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो डे 8 के बाद डे 9 के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो डे 9 में हमें लेह सिटी से जाना था नुब्रा वैली की ओर, डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री वगैरह देखने के लिए। तो फिर हम सुबह वहाँ से रेडी हो गए थे और बाइक में थोड़ा बाइक का फ़िल्टर जो आता है तो वो सब साफ़ करके बाइक में थोड़ी चेक करके और फिर हम निकल चुके थे सुबह आई थिंक सुबह 8 बजे के आसपास हम निकल चुके थे, क्योंकि हमें खारदुंगला पास भी क्रॉस करना था। तो हम इस दिन वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पास पे जाने वाले थे खारदुंगला पे। तो बहुत ही उत्साह से भरे हुए थे हम लोग, बहुत ही एक्साइटमेंट थी हमारे दिल में। तो निकल चुके थे, बहुत ही पतला रास्ता था यार, और क्या हाइट पे हम जाने वाले थे। तो सुबह निकल चुके थे 8 बजे और फिर खारदुंगला पहुंच चुके थे हम आई थिंक 10:30-11 बजे। तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह की हमने और वहाँ पे जयकारों के साथ हमने एंजॉय किया। और क्योंकि सुबह थे इसलिए बहुत भीड़ नहीं थी वहाँ पे, और बहुत ही मज़ा आया फ़ोटोग्राफी और वीडियो बनाने में। और फिर हम नीचे उतर गए खारदुंगला पास से।
वहाँ पे नीचे उतर के फिर हमने चाय नाश्ता वगैरह किया वहाँ पे, और फिर हम निकल चुके थे डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री की ओर। और वहाँ पे गए शाम को, आई थिंक हम पहुँच चुके थे वहाँ पे 5 बजे की ओर आसपास। तो वहाँ पे बड़ी वाली मोनेस्ट्री, बड़ा स्टैचू देखा, और वहाँ से फिर हम हुंडर गए। तो वहाँ पे हुंडर में हमने सैंड ड्यून्स, जो अपने क्या बोलते हैं राजस्थान में भी है रेगिस्तान, वैसा भी रेगिस्तान वहीं पे भी है। तो वहाँ देख के बहुत ही शौक़ लगा कि यहाँ पे भी एक रेगिस्तान है ऐसा। तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। तो हमने हुंडर पे स्टे ले लिया था। तो वहीं पे हमने कैंप साइट वालों से बात करके फिर हमने वहीं पे कैंप लगा लिया था। तो डे 9 यहीं पे ही समाप्त होता है। तो डे 9 कुछ इस तरह का सा, बहुत ही मज़ा आया डे 9 में भी। डे 9 के बाद हम डे 10 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें नुब्रा वैली से जाना था पेंगोंग लेक की ओर, और बहुत ही खूबसूरत लेक है, वहीं पे हम जाने वाले थे आज। तो सुबह सुबह हम निकल चुके थे वहाँ से हुंडर से, जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी। तो सुबह निकले और आगे जाके फिर पता चला कि आगे रोड थोड़ा बंद है, तो आपको दूसरा रूट लेना पड़ेगा। तो हमने फिर वहीं से ही दूसरा रूट ले लिया था, जो कि आगे जाके मिल जाता था। और भाई साहब क्या रोड मिला था हमें, कोई रोड का नाम ही निशान नहीं था। पूरे रास्ते में पूरा ऑफ रोडिंग था, और आई थिंक 200 किलोमीटर के आसपास होगा पूरा ये वाला रूट जो हमें ऑफ रोडिंग मिला था, क्योंकि रास्ता सब जगह बन रहा था वहाँ पे। आई थिंक 1-2 साल में पूरा रास्ता बन जाएगा, लेकिन बहुत ही खड्डे पत्थर वगैरह से हम निकल के, किसी ने भी इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा रास्ता मिलेगा टफ। और भाई साहब क्या हालत बुरी हुई थी उस दिन तो। और फिर भी यही रास्ते और यही एडवेंचर करने के लिए तो हम गए थे। तो मज़ा आया इस रास्ते पे भी, और बीच में हमने चाय नाश्ता वगैरह किया, और आई थिंक 6 बजे के आसपास हम पहुंच चुके थे पेंगोंग लेक, और वहीं पे फ़ोटोग्राफी वगैरह की। और फिर वापस एक आई थिंक तुर्तुक या दुर्बुक करके कोई गांव आता है, वहीं पे हमने अपना स्टे ले लिया था, क्योंकि आगे फिर शाम हो गई थी। हम वापस आई थिंक 7:30 बजे के आसपास वापस पेंगोंग से वापस आ गए थे दुर्बुक या तुर्बुक। मैं आपको उसका नाम नीचे आ रहा होगा, देख लेना आप। वहीं पे हमने ये पूरा वहीं पे हमने सो गए, खाना वगैरह खा के। तो कुछ ऐसा था हमारा डे 10। तो डे 10 के बाद डे 11 के बारे में हम बात करेंगे। तो डे 11 में हम लोग जहाँ पे रुके थे वहीं से आगे बढ़े हम। हमें जाना था सरचू की ओर, लेह मनाली हाईवे पे। तो सुबह हम लोग 7:30 के आसपास वहाँ से निकल चुके थे। तो आगे फिर एक पास आता है चांगला पास। तो चांगला पास पहुँचे हम लोग आई थिंक 10 बजे के आसपास। और भाई साहब वहाँ पे क्या हमारे हाथों की हालत हुई थी, वाट लग गई थी पूरी, क्योंकि बहुत ही ठंडा लग रहा था। हाथ तो मानो है ही नहीं, इतने शून्य पर गए थे हाथ। और फिर क्या वहाँ पे टॉप पे जाके हमने जो गैस सिलेंडर हो गया वो गैस का जो उसे अटैच करके फिर हमने वहाँ पे जलाया, और फिर हाथ सेके हमारे, और फिर जान पे जान आई, क्योंकि चारों तरफ वाइट चादर बिछी हुई थी बर्फ़ की। तो फिर वहाँ से हम नीचे उतरे, और वहाँ से फिर उपसी आया नीचे, उपसी फिर कारू आया बीच में। तो ये सब जगह इस रूट पे आई थी। और फिर हमें रोड पे था आगे जाके, रोड तो बहुत ही बढ़िया था, और कुछ जगहों पे काम चल रहा था, तो वो ऑफ रोडिंग भी हमने की। तो जैसे तैसे करके फिर घाटा लूप्स आया। तो घाटा लूप्स पे भी बहुत ही पतली सड़क है वहाँ पे, और वहाँ पे भी राइड करने में बहुत ही मज़ा आया हमें। और फिर हम शाम को आई थिंक सरचू पहुँचे। आई थिंक 7 बजे के आसपास सरचू हम पहुँच चुके थे। तो सरचू में हमने वहाँ पे जो टेंट वगैरह होता है वहीं पे हमने रूम ले लिया, और वहीं पे हम सो गए थे खाना वाना खा के। तो ये डे भी ऐसे ही समाप्त होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे डे 12 के बारे में। तो डे 12 में कुछ ऐसा था कि हम लोग
सरसू से निकले मनाली की ओर और हमें जाना था मनाली इस दिन। और हम लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम हाई पासी से नीचे उतरने वाले थे, क्योंकि बहुत ही लद्दाख में तो बहुत ही गंजे गंजे पहाड़ दिखे थे हमें। और फिर इतने दिनों बाद ग्रीन सब देखने वाला था हमें, क्योंकि लद्दाख में तो बहुत पहाड़ों पे पेड़ वगैरह नहीं है। और मनाली हमने जैसे ही जिस्पा से आगे चले तो हम लोग को सब ग्रीन दिखने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा। और रास्ता बहुत ही खूबसूरत था ये भी। तो फिर हमें आई थिंक 4 बजे के आसपास हम लोग पहुंच चुके थे अटल टनल पे। तो अटल टनल में भी हमें वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह की और वहाँ पे एंजॉय किया और वहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह किया। और फ़ोटोग्राफी चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद हम पहुँचे फाइनली मनाली। और मनाली पहुँच के हमने होम स्टे वहाँ पे ले लिया और वहाँ पे रुक गए थे। और शाम को ही हम पहुँच गए थे मॉल रोड वगैरह देखने के लिए, घूमने के लिए। तो डे 12 इस तरह से ख़त्म होता है। तो अभी हम बात करेंगे डे 13 के बारे में। तो डे 13 में हम लोग मनाली से निकल चुके थे सुबह। तो बीच में एप्पल वगैरह खा के फिर हम निकल चुके थे अपने घर की ओर, क्योंकि हमें घर जाने की इतने दिनों की राइड के बाद घर जाने की बहुत ही जल्दी थी। तो हम लोग निकल गए थे जहाँ तक जाया जाए वहाँ तक खींच सके वहाँ तक खींचा हमने बाइक। और फिर बीच में आया कुल्लू के बाद फिर आया चंडीगढ़। और चंडीगढ़ पहुँचे और फिर वहाँ पे भी हमने चाय नाश्ता वगैरह किया, खाना खाया। फिर और आगे निकले और आगे अम्बाला की ओर निकले हम लोग। और अम्बाला से थोड़ा आगे निकले और वहाँ पे आई थिंक हमको रात के 8 या 9 बज गए थे वहाँ पे पहुँचने में। तो फिर नींद भी बहुत आ रही थी और व्यस्त रोड था बहुत ही। और फिर हमने डिसाइड किया कि वह कहीं पे रुक जाते हैं। तो होटल के रेट हाईवे पे बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए हमने फिर कैंपिंग करने का सोचा। और वहाँ पे थोड़ा आगे गए और पेट्रोल पंप पे बात किया हमने। तो वहाँ पे बात करने के बाद उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। तो हमने फिर टेंट वगैरह खोल दिए और वहीं पे रुके। और रात को जो बुरी हालत हुई हमारी वहाँ पे, क्योंकि मच्छर इतने थे कि पूरी रात कोई सोया ही नहीं और बहुत ही परेशान हो गए थे वो रात को। तो पूरी नींद आई ही नहीं, ऐसे वैसे भटकते रहे पूरी रात। किसी को मच्छर का कोई आइडिया नहीं था कि इतने सारे मिलेंगे यहाँ पे। और ऐसे ही ख़त्म होता है ये डे भी। तो अभी हम बात करेंगे डे 14 के बारे में। तो जहाँ पे पेट्रोल पंप पे हम रुके थे तो वहीं से अम्बाला रुके थे, अम्बाला से थोड़ा आगे। तो वहीं से हमने पूरी रात तो नींद आई नहीं, लेकिन वहीं से फिर हम लोग निकल चुके थे सुबह। और फिर बीच में आया रोहतक। और रोहतक जाके फिर थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह किया और फिर आगे निकले जयपुर की ओर। और जयपुर की जो हाईवे पे हमने फिर खाना वगैरह खाया। और जयपुर से हम पहुँचे अजमेर। और अजमेर से थोड़ा पहले हम लोग रुक गए थे। अजमेर थोड़ा ही वहाँ से 4 या 5 किलोमीटर था। तो हाईवे पे हमने एक होटल देखी और मौसम बढ़िया था उस दिन, बहुत धूप नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई अजमेर पहुँचने में। तो वहीं पे भी होटल वालों से बात किया, वहाँ पे दाल बाटी खाया शाम को हमने। और वहीं पे बात करके फिर उन्होंने हमने बात किया था तो उन्होंने गद्दे वगैरह का इंतज़ाम किया और हमें वहीं पे रोकने का मिल गया था। तो हम वहीं पे ही सो गए थे रात को। और इस तरह से डे 14 को समाप्त करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे डे 15 के बारे में। तो जिस जगह पे हम रुके थे होटल पे अजमेर से 5 किलोमीटर पहले, वहाँ पे हमने सुबह नहा धो के फिर रेडी हो गए थे हम लोग। और वहीं पे ही चाय नाश्ता वगैरह किया और अजमेर से निकल चुके थे हम पाली की ओर। और वहाँ पे चाय नाश्ता फिर करने का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन फिर से चाय नाश्ता किया। खाने का कुछ मन नहीं था किसी को भी,
तो फिर निकले आगे की ओर। वहाँ से पाली होते हुए हम लोग पहुँचे सिरोही। सिरोही पहुँचने के बाद आई थिंक वहाँ पे हमने खाना वाना खाया था, और खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम निकल चुके थे माउंट आबू की ओर, आबू रोड की ओर, और वहीं से हमें जाना था अंबाजी की ओर। तो अंबाजी आई थिंक हम पहुंच चुके थे, नहीं अंबाजी से पहले हम लोग रुके थे वहाँ पे। आबू से अंबाजी के बीच में एक रिवर बहती है, तो वहाँ पे मन था नहाने का, तो वहाँ पे सब लोग आई थिंक हम लोग पहुँच चुके थे 4 बजे के आसपास, और पूरा मन था नहाने का। तो सभी ने नदी बह रही थी उसमें हम लोग नहाए, और नहाने के बाद फिर हम लोग निकले अंबाजी की ओर। तो अंबाजी हम लोग पहुंच चुके थे 5:30 के आसपास। तो वहाँ पे माँ अंबाजी के दर्शन किए, और वहाँ पे थोड़ी प्रसाद वगैरह और ख़रीदी वगैरह किया घर के बच्चों के लिए। और वहीं से हम घर जाने वाले थे, लेकिन एक भाई ने बोला हमारे साथ जो था संजय करके, तो उसी ने बोला कि आज घर नहीं जाते, बीच में खेड़ बम्मा पड़ता है, तो वहीं पे उसका घर है। तो वहीं पे फिर आई थिंक हम लोग 9 या 10 बजे के आसपास उसके घर खेड़ बम्मा पहुँचे, जो कि अंबाजी से 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो फिर वहीं उसके घर हम रुक गए थे। तो रुकने के बाद खाना वगैरह खा के फिर हम वहाँ पे ही सो गए थे। तो अभी हम बात करेंगे डे 16 के बारे में। तो डे 16 में ऐसा कुछ था कि वहाँ से खेड़ बम्मा से हम निकले और अपने घर की ओर नांदोली में। तो रास्ते में कुछ खास नहीं था, और खाना वगैरह खाया, चाय नाश्ते के लिए रुके, गन्ने के जूस के लिए रुके बीच में। तो फिर खेड़ बम्मा से हम लोग इधर होते हुए हिम्मतनगर से गांधीनगर, और गांधीनगर में फाइनली पूरे 16 दिन के बाद अपने घर पहुंचने की खुशी कुछ अलग थी। और पूरे 16 दिन हमने बहुत ही एंजॉय किया, और ये पूरा सर्किट हमने पूरा किया। माता जी की दया के दया थी। तो फिर बहुत ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि घर पे बच्चे वगैरह सब राह देख रहे थे, और बहुत ही सुकून मिला सबको। इतने दिनों की राइड, बड़ी पहली इतनी लंबी राइड थी हमारी। 5, 6, 7 दिन तो हम राइड की हुई पहले, लेकिन इतनी 15-16 दिन की राइड बहुत ही बड़ी राइड थी हमारी। तो डे 16 में हम पहुंच चुके थे अपने घर पूरे 16 दिनों के बाद। और ये पूरा सर्किट और पूरा जो हमने किया राइड, वो ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। तो जो भी लोग ये राइड करना चाहते हैं 2024 की, तो ये वीडियो पूरा देख लेना भाई, और अपने भाइयों को भी शेयर कर देना। ये पूरा एक्सपीरियंस जो जितना हो सका उतने मैंने बताने की आपको कोशिश की है। और इस चैनल पे आप सब नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना इंस्टाग्राम हैंडल है HK ठाकुर 8668। तो उस पर आपको कोई भी राइड का कुछ प्लान करना है, कोई भी आपको सवाल पूछना है, तो उस इंस्टाग्राम हैंडल पे जाए और मुझे फॉलो कीजिएगा, और मुझे मैसेज कीजिएगा, और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे भाइयों को मैंने जवाब दिया है, अभी भी काफ़ी इंस्टाग्राम में सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसा ही सपोर्ट आप लोग बनाए रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 में हम भी बड़ी राइड करने का प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, पूरी जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।